और उसकी एक आयत को भी पढ़ते हैं। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आमीन। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से इस वचन की शक्ति लें, प्रकाश लें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता परमेश्वर वैसा ही है जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमने पिता परमेश्वर तुझे पिछले कलाम से पढ़ा है प्रभु जी। तो तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो हमेशा एक जैसा ही रहता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर ये पवित्र कलाम जो तूने हमारे हाथों में पकड़ा दिया है प्रभु यीशु मसीह, हम इस योग्य नहीं है प्रभु यीशु मसीह कि हम इस पवित्र कलाम को पकड़ सकें और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको ले सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस कलाम में एक बात लिखी हुई है प्रभु जी कि जब यूहन्ना स्वर्ग में गया प्रभु जी, तो उसने एक किताब को देखा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो बाइबल में पिता परमेश्वर ये लिखाया गया कि उस किताब के ऊपर कोई भी न पृथ्वी में, न पताल में, न आकाश में, न स्वर्ग में उसके ऊपर निगाह मारने के भी योग्य नहीं था। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो किताब जो थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो 7 मोहरों की किताब थी प्रभु जी, जिसको कोई देखने के योग्य भी नहीं था प्रभु जी। तो ये किताब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके अंदर 7 मोहरों से भी ज्यादा प्रकाश है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसमें तू समाया हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो इसको कौन देख सकता है और कौन छू सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और कौन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसके प्रकाश को बाहर लेके आ सकता है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तो एक नादान सी मिट्टी हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस पृथ्वी से तूने हमें बनाया प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक कलाम जो है प्रभु यीशु मसीह जी हमारे हाथों तक पहुंचा पिता परमेश्वर, हमारे सामने तक आया प्रभु जी। इससे पहले कि हम इस कलाम को लें प्रभु यीशु मसीह, इसके अंदर जो शक्ति है प्रभु जी, इसके अंदर जो प्रकाश है प्रभु यीशु मसीह, जो इंसान को प्रकाशमय करता है प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर तेरे पास है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी सहायता मांगते हैं प्रभु जी। इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह इस प्रकाश को पिता परमेश्वर नहीं बता सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि तू खुद ही से बता पिता परमेश्वर। कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को खोल दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरी मौजूदगी यहाँ पर हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता। मुझे टॉपिक देना और शब्द देना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको बरकत और आशीष दे जो इन पवित्र उपवासों में आए हैं। ये उपवास जो है हम शायद हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या महीने बाद भूल जाएंगे कि हमने किसके लिए रखे हैं या क्यों रखे हैं, ये क्या बात हुई परमेश्वर की हमारे साथ, लेकिन परमेश्वर इसे याद रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब याकूब अपने घर से निकला और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो उसके पास थोड़ा सा तेल था, तो वो सो गया एक रास्ते के ऊपर, और उसने पत्थर को उठाया और उस पत्थर के ऊपर अपने उसके तेल को उड़ेल दिया, और उस तेल को उड़ेल कर वो भूल गया। उसे नहीं याद आया कि कब उड़ेला था, कौन सी तारीख थी, समय कौन सा था, कोई कौन सी जगह थी। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उसको दुख में देखा, उसको परेशानी में देखा, तो उससे कहा कि याकूब, मैं तेरा वो परमेश्वर हूं, जब तूने उस पत्थर पर तेल गिराया तो मैं तेरे उस तेल को याद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसके तेल को याद कर रहा है। बात छोटी सी है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारी छोटी छोटी बातों को भी याद रखता है। हम भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की कृपा को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं, हम बहुत सारी बातें परमेश्वर की भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं। कहता है कि मैं तुझे तेरी माँ के पेट से, गर्भ से रचने से पहले ही जानता हूँ। पहले से ही, गर्भ में अभी आया भी नहीं, उससे पहले ही जानता है।
हालेलुया। हालेलुया। इंसान जो है जब बच्चा गर्भ में आता है वो तब जानता है इसकी हड्डी बन गई है, इसका हार्ट बन गया है, इसका पूरा शरीर बन गया है और ये ऐसा दिखता है। उसके पास मशीन है देखने के लिए, लेकिन जब बना नहीं होता ना तब वो नहीं देख पाता इंसान। लेकिन परमेश्वर जो है बनने से पहले ही देखता है। तो परमेश्वर ऐसा है। हमारे ये उपवास जो कि छोटे छोटे उपवास हैं, महीने में 1-2 बार हम रखते हैं, तो परमेश्वर इन उपवासों को स्मरण करता है, याद करता है। परमेश्वर कितना भला है, बाइबल में भी लिखा हुआ, उसे चेक कर देखो कि कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमारी छोटी छोटी बातों को भी याद रखता है। तो आइए हम अपने वचन की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, क्या होगा फिर? अगर वो ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। उसके मतलब को अगर परमेश्वर ना बनाए, कोई और बना दे। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो, आप घर बना रहे हो और उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है उस घर में, और आप बना रहे हो, तो परमेश्वर कहता है अगर घर परमेश्वर ना बनाए और आप बना रहे हो तो आपकी मेहनत क्या हो जाएगी? ये कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर का कलाम क्या है? क्या परमेश्वर हमें निकम्मा दिखाना चाहता है? क्या परमेश्वर हमें निर्बुद्धि दिखाना चाहता है? या परमेश्वर हमें सुस्त दिखाना चाहता है कि भी घर तो सिर्फ मैं बना सकता हूं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम नहीं बना सकते? इसका मतलब तो यही है। देखो परमेश्वर के इस वचन में, इस कलाम में जो प्रकाश है उसकी ओर चलते हैं। परमेश्वर के कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी सहमति नहीं है आपके जीवन में, समझ रहे बात को? हालेलुया। मान लीजिए आपने एक घर बनाने के बारे में सोचा, दुनियावी घर, हालेलुया। हम आत्मिक घर की तरफ ही चलेंगे। मान लीजिए हमने एक घर के बारे में सोचा कि हम एक घर तैयार करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? पैसे को जोड़ेंगे। हमें संपत्ति चाहिए, हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें जगह खरीदनी है और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। फिर कारीगर खरीदने होंगे, फिर सारा मटेरियल खरीदना होगा, हर चीज हमें चाहिए और उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसे को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम मेहनत करेंगे। जहां हम 6 घंटे काम करते हैं वहां पर हम 12 घंटे काम करेंगे। जहां हम 12 घंटे काम करते हैं हम दिन पर रात काम करते हैं। जहां हम एक दिन में 1000 रुपये खर्चते हैं तो हम 500 खर्चना शुरू कर देंगे, सेविंग शुरू करेंगे ना हम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस एक घर की तरफ जा रहा है, हम एक घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हर एक मनुष्य जो है वो जब कोई चीज लेने के बारे में सोचता है तो वो अपनी खर्चों को कम कर देता है और सेविंग करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ी मेहनत है भाई, पैसा सेव करना आजकल के समय में मुश्किल है। और उसके बाद जब पैसा सेव हो जाता है तो हम घर लेते हैं, जगह ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो गया तो हम आराम से, हालेलुया, हमने दिन पर रात मेहनत की है, हम आराम से घर बनाने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम जमीन खरीदते हैं, उसके बाद जमीन को उसके ऊपर घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट नक्शा बनाते हैं। नक्शा बनाने के बाद जो भी इंजीनियर, काम करने वाले, लेबर, सब हम सबको बुलाते हैं। हालेलुया। तो उन सबसे कहते हैं मुझे ये चीज चाहिए और पूरा नक्शा उनके हाथों में देकर कहते हैं कि हम इसे तैयार कर। सबसे बढ़िया मटेरियल लगवाते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं बाजार से यहाँ पर 400 का सीमेंट मिलता है, आप बोलो नहीं 800 का लगाओ। हालेलुया। बढ़िया लगाना, मेरा घर बन रहा है, मैंने रहना, मेरे बच्चों ने रहना, हालेलुया, मेरे परिवार ने रहना, अच्छा बनाओ। हालेलुया। मिस्त्री कहता नहीं मैं 800 लेबर लूंगा, नहीं आप बोलोगे नहीं मैं 1000 दूंगा, लेकिन बढ़िया काम करना। हालेलुया। सरिया अड़ी अच्छा लगाओगे, सब चीजें आप बहुत बढ़िया लगाओगे घर बनाने के ऊपर। हालेलुया। तो आपने पूरी मेहनत की है, हर चीज जो है जो सस्ती नहीं ले रहे आप, महंगी ले रहे हो। हालेलुया। बढ़िया कंपनी भी ले रहे हो। हालेलुया। तो आप क्या करते हो? सारा जब घर बन जाता है, हर चीज, हर मटेरियल जो है वो आपके मुताबिक बनता है, हर अच्छी से अच्छी चीजें लगाई जाती है, अच्छा से अच्छा सीमेंट लगाया जाता है, अच्छे से अच्छा पूरा फर्नीचर लगाया जाता है, सब चीजें जो हैं क्वालिटी की लगती हैं। तो अब आपको पता है अब भूकंप आए चाहे सुनामी आए ये नहीं गिरेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने सब कुछ अच्छा लगाया है। हालेलुया। हमने यहाँ पर 10 लाख लगना था, हमने 20 लाख लगा दिया है।
तो घर बढ़िया बनना चाहिए, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने रहना है। हालेलुया। पर यहाँ पर कलाम कुछ और कहता है। कलाम कहता है अगर घर को परमेश्वर ना बनाए, हालेलुया, क्या परमेश्वर खुद आएगा घर को बनाने के लिए? वो खुद ईंटें लगाएगा, वो खुद सरिया डालेगा, वो खुद पूरे घर को तैयार करेगा? नहीं। सहमति के बारे में यहाँ पर बात है। हालेलुया। परमेश्वर खुद नीचे नहीं ईंटें उठाने आएगा, परमेश्वर खुद सीमेंट का अरेंजमेंट करने नहीं आएगा, परमेश्वर खुद सरिया लेकर नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सहमति, यहाँ पर सहमति की बात आ जाती है। हालेलुया। अगर आपने सब कुछ अच्छा लगाया है, तो अगर परमेश्वर की सहमति नहीं है तो बाइबल कहती है कि वो घर बनाने वाले की मेहनत है। हालेलुया। कैसे व्यर्थ है? अगर हमसे कोई इंसान आके पूछे, तो बोला कितना अच्छा घर बनाया यार, तूने कितनी मेहनत की है। हालेलुया। उसने बोला मुझे पता है कितनी मेहनत की है, 12 से 24 घंटे काम करता रहा हूं। हालेलुया। सारा दिन मरता था, पूरी सेविंग करता था, जहां 2 रोटी खानी थी 1 खाता था। हालेलुया। बच्चों की स्कूल की फीस कभी रह जाती थी, कपड़े पूरे गंदे डाल के जाता था। हालेलुया। फटे हुए डाल के, पूरी कंजूसी करके मैंने घर बनाया, बढ़िया बनाया। हालेलुया। मेरी मेहनत है इसमें। लेकिन परमेश्वर कहता व्यर्थ है। परमेश्वर इस सब मेहनत को व्यर्थ बोल रहा है। आपने जो कुछ किया है वो व्यर्थ हो रहा है। इस बात पर आकर हालेलुया। क्यों व्यर्थ हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है। हालेलुया। आपके घर बनाने में आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, सहमत है आपके साथ, अच्छे से अच्छा इंजीनियर सहमत है आपके पास, मिट्टी चेक कर दी गई है, अच्छी से अच्छी नींव डाल दी गई है, अच्छा से अच्छा सब मटीरियल डाल दिया गया है, सब इन्वॉल्व है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं आपके घर बनाने में, लेकिन परमेश्वर नहीं इन्वॉल्व। हालेलुया। अगर परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है तो वो घर गिरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यही दृष्टांत मत्ती में कहा हुआ है। हालेलुया। एक इंसान ने घर चट्टान पे बनाया और एक रेत पे। हालेलुया। चट्टान पे घर बनाने में बहुत मुश्किल आती है। हालेलुया। चट्टान को खोदना होता है, तो पहले ही पत्थर है, उसमें नींव डालनी होती है। हालेलुया। और चट्टान जो होती है वो एक पहाड़ पे होती है, रेत तो सिंपल आसानी से उसकी नींव डल जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें मेहनत की ओर लेके चलता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी नींव जो है किसके ऊपर होनी चाहिए? चट्टान के ऊपर होनी। और बाइबल का वचन कहता है कि चट्टान कौन है? मसीह है। इसका मतलब हमारा घर जो है वो मसीह के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जब नूह ने देखा कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश करने का निर्णय कर लिया। हालेलुया। क्या कर लिया? निर्णय कर लिया, फैसला किया। हालेलुया। शायद नूह ने परमेश्वर के साथ बात की हुई, प्रभु इस फैसले को टाल। हालेलुया। इस फैसले को बदल दे। हालेलुया। मैं लोगों के पास जाता हूँ, बातें करता हूँ, उनके आगे मैं रखता हूँ इस प्रस्ताव को कि परमेश्वर की ओर फिरो। हालेलुया। उसने कहा नहीं नूह, नहीं ये मानेंगे। हालेलुया। तेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं इस बात में। समझ बात को? हालेलुया। नूह ने क्या परमेश्वर से इन बातों को नहीं कहा होगा? हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा नूह किश्ती बना, तो नूह ने किश्ती बनानी शुरू कर दी। अकेला नूह किश्ती नहीं बना रहा था। ठीक है, यहाँ पर अकेला नूह किश्ती नहीं बना रहा था। पृथ्वी के और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्किटेक्ट, बहुत सारे धुरंधर बंदे, बहुत सारे बढ़िया लोग वहां पर किश्तियां तैयार कर रहे थे। और बाइबल में लिखा लोग क्या कर रहे थे उस समय? घर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? नूह के समय क्या बना रहे थे? घर। और नूह क्या बना रहा था? कश्ती। हालेलुया। समझ रहे बात को? और जो घर बना रहे थे उनको पूरा विश्वास है कि बाढ़ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? बाढ़ नहीं आएगी। हालेलुया। और नूह जिसने घर नहीं बनाया, कश्ती बनाई है, हालेलुया, एक नाव बनाई है, उसको विश्वास है कि परमेश्वर इन्वॉल्व है इस चीज में। हालेलुया। परमेश्वर इस किश्ती में, इस नाव के लिए इन्वॉल्व है, सहमत है, तो ये नाव जो है पानी पर चलेगी। हालेलुया। और लोगों को लगा क्या ये नाव नहीं चलेगी? हालेलुया। लोगों को लगा हमारे घर। हालेलुया। उन्होंने पृथ्वी को खोद कर अंदर तक इतने गहरे गहरे घर बनाए। हालेलुया। बहुत ऊंचे ऊंचे तक मीनार बना लिए। हालेलुया। वो बोलते हैं ठीक है, अगर नूह की कुछ बातें भी हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये नूह जो है वो सच बोल रहा है, तो कई लोगों ने चट्टान पहाड़ों के ऊपर, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जाकर घर बनाए। हालेलुया।
कई लोगों ने ऐसे घर बनाए कि पानी अंदर ना आ सके। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों ने ऐसे घर बनाए, जमीन के अंदर घर बनाए कि जमीन जो है अंदर तक पानी ना आ सके। यस। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोग करते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं कि दुनिया पृथ्वी जो है वो खत्म होने वाली है, एक बहुत बड़ी जंग, एक बहुत बड़ी आफत इस पृथ्वी पर आने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। आए चाहे ना आए ये तो बात की बात है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं, इस बात पर सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? जो सहमत है, जो कईयों को शक है भी हाँ ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने अपने नीचे घर बनाए, वहां पर कोई भी विस्फोट हो जाए, आग लग जाए, पानी आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ऐसे ऐसे घर बना लिए, कोई असर नहीं है बन पर। उस समय नूह के समय भी इतने इंटेलिजेंट लोग घर बना रहे थे, तो उनके पास भी बहुत बड़ा नक्शा था, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे लोग। हालेलुया। वो भी कश्तियां रखते थे, हालेलुया, नाव बनाते थे। हालेलुया। लेकिन जिस घर में, हालेलुया, जिस घर को बनाने में परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, वो डूबेगा ही डूबेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिस घर को बनाने के लिए परमेश्वर इन्वॉल्व है, परमेश्वर सहमत है, परमेश्वर की मौजूदगी है उस घर में, वो घर कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। सच बात है। देखना चाहते हैं? चलिए निकालते हैं उत्पत्ति 11। शुरू से पढ़ लें। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सब पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। हालेलुया। हालेलुया। और एक ही जुबान थी। पढ़ेंगे। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। लोग जो है वो चल रहे हैं। हालेलुया। चल रहे हैं, इकट्ठे हैं, सहमत हैं। कौन लोग सहमत हैं? कौन सहमत है? लोग सहमत हैं। परमेश्वर सहमत है या नहीं सहमत है बात की बात है। हालेलुया। यहाँ पर तो लोग सहमत हैं, इकट्ठ में रह रहे हैं, एक ही भाषा है, एक ही सोच है, एक ही विचार है। हालेलुया। ये सब कुछ एक है। हालेलुया। इकट्ठा मन एक है, चल रहे हैं। चलते चलते मैदान मिला और उस मैदान में वो ठहर गए, रुक गए। पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे। वो आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ेंगे। आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। हम ईंटों को बनाए, मतलब ईंटों को बनाकर उन्होंने क्या करना था, इसका मतलब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ घर बनाने की प्लानिंग चल रही है। हालेलुया। या घर बनेगा या महल बनेगा, ईंटों से और क्या बनेगा। हालेलुया। तो उन्होंने यहाँ पर विचार किया सब लोगों ने मिलकर। हालेलुया। अब अगर ये विचार परमेश्वर की ओर से सही है, हालेलुया, समझ रहे हो, सब लोगों ने विचार किया, आओ हम मिट्टी को पकाकर आग में ईंट को बनाएं। हालेलुया। अगर इस बात में उन्होंने परमेश्वर की रजा मांगी या नहीं मांगी, ये तो बात की बात है, आगे पढ़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। हालेलुया। तो इनका विचार तो ये है कि भाई ईंटें बनाएं, घर बनाएं। पढ़ेंगे। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, हाँ जी, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। हाँ, मिट्टी के घर, जैसे पहले गारों के घर बनते थे ना, तो सही चल रहे हैं, ऐसे पुराने समय में चलता आया। तो उनको भी सोच अच्छी थी, भाई हम गारे की सीमेंट की जगह हम किसको यूज करेंगे, गारे को यूज करेंगे, और ईंट की जगह पत्थर को यूज करेंगे। पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। हाँ, अब यहाँ पर उनका प्लान बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। जब उन्होंने पहला ईंट का भट्टा लगाया, तब जब उन्होंने ईंटें पकानी शुरू की, तो उन्होंने मिट्टी टेस्ट की, वहां का सीमेंट टेस्ट किया जो कि गारा है, उसको सबको टेस्ट करके उन्होंने देखा भी नहीं, बिल्कुल सही जगह है, ये काम आने वाली चीज है। हालेलुया। तो हम अपना घर बना सकते हैं, हम अपना शहर बना सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है 127 में, जिस घर को परमेश्वर ना बनाए और उसके बनाने वाले की मेहनत। और आगे वाली आयत में क्या लिखा हुआ है, जिस शहर की रक्षा, हालेलुया, जिस शहर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो राखे का जागना, चाहे वो सोए ना पूरा दिन, पूरी रात ना सोए, हालेलुया, उसका जागना व्यर्थ है, जब तक परमेश्वर उसके राज्य में, उसके घर में या उसके जीवन में नहीं है। पढ़ेंगे।
फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर एक गुम्मट बना लें। एक नगर और एक गुम्मट। अब देखिए ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मन एक है। हालेलुया। भाषा एक है, मन एक है, विचार एक है। हालेलुया। ये विचार जो है वो परमेश्वर के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते। हालेलुया। अगर आपके विचार, आपकी मन की दिल की बात जो है वो परमेश्वर से मिलती है तो समझ लेना, हालेलुया, तो समझ लेना आप जो भी करोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, नहीं तो वो रोक देगा आपको। हालेलुया। समझ रहे हो ना। बहुत सारी उदाहरणें हैं यहाँ पर कि परमेश्वर कैसे इन्वॉल्व होता है इंसान की जिंदगी में। हालेलुया। दाऊद से परमेश्वर ने कहा, क्या तू राजा बनने के लिए तैयार है? उसने कहा, प्रभु मेरे पास कुछ बेड़े हैं और मेरा साधारण जीवन है, मेरे पास एक लाठी है और मैं सुबह से शाम तक सिर्फ बेड़ों को चलाने का काम करता हूँ और राज्य के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी मुझे अंदाजा नहीं है कि एक राज्य को चलाने के लिए क्या तजुर्बा चाहिए। हालेलुया। अब मान लीजिए आप एक सफाई कर्मचारी हो। हालेलुया। आप एक सफाई कर्मचारी हो और आपका मालिक आकर आपको बोले, यार तू बॉस बनेगा। हालेलुया। समझोगे ना। तो आप क्या सोचोगे वहां पर? अगर आपको बोलता, भाई क्या इस जगह की सफाई के अलावा मैं तुझे और जगह की सफाई दूंगा, तू कर लेगा? तो वो बात हजम हो सकती है। तो बोलता, हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 2 घर का, 3 घर का या 4 घर का काम कर सकता हूँ, मुझे कर सकती हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर उसे बोला जाए कि तू बॉस का काम करेगा, तू बॉस बनेगा, तुझे लीड करने हैं, लोग समझदार ज्ञानवान लोगों को लीड करना है, उनको समझाना है, उनको बिजनेस बताना है। हालेलुया। उनको पूरा लीड करना है। हालेलुया। तो वो शौक हो जाएगा ये काम, वो बोलेगा मेरे से नहीं होगा ये काम। हालेलुया। सफाई करानी है तो बताइए। परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू लीड करेगा। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु ठीक है, तू जो सोच रहा तू बोल रहा है, लेकिन मेरी हालत देख। हालेलुया। मैं इसी योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। मैं इसी योग्य नहीं हूँ कि मैं एक राज्य को चला सकूं। हालेलुया। हाँ, अगर भेड़े मेरे पास 50 है, 1000 दे दे तो मैं कैसे ना कैसे मैनेज कर लूंगा। हालेलुया। ये मेरा कितना है, इतना तक तो मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। हालांकि मेरी क्षमता से ज्यादा है पर फिर भी मैं मैनेज कर लूंगा। हालेलुया। पर एक राज्य को चलाना, और सबसे बड़ी बात तेरी कौम पर राज करना। ओहो। हालेलुया। किस पर राज करना था पता है? इजराइल कौम पे राज करना था। हालेलुया। जो शेती किसी की बात नहीं सुनते। हालेलुया। उनको समझाना था, उनको चलाना था। हालेलुया। उनको लीड करना था। तो दाऊद कहता है, प्रभु ये बात बहुत कठिन है मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तू हाँ कर। हालेलुया। तेरे साइन चाहिए मुझे, आगे काम करने वाला मैं हूँ। हालेलुया। अगर मैं सहमत हो गया तो तुझे कोई भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। मैं तुझे गाइड करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। हालेलुया। एक भेड़ों को चराने वाला कब एक हथियार उठा लेता है पता नहीं चला। हालेलुया। एक भेड़ों को सही रास्ते पे चलाने वाला कब गोलियत को मार के वापस आ जाता है पता नहीं चला। हालेलुया। एक भेड़ों को सुबह शाम चारा देने वाला कब 200 लोगों की खोपड़े को उड़ा के लेके आता है पता नहीं चला। हालेलुया। वो कब उसका कितना चेंज हो गया, कब उसका थॉट चेंज हो गया, कब उसके विचार चेंज हो गए, उसे भी नहीं पता चला। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करता है। जब वो करने पे आ जाए, जब वो आपको जॉब देने पे आ जाए, आप चाहे उस लायक हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर करवाता है। अगर वो इन्वॉल्व है, वो आपके घर में इन्वॉल्व है, आपके जीवन में इन्वॉल्व है, तो वो घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो जितना मर्जी बड़ा घर बनाइए, हालेलुया, जितना मर्जी मटेरियल अच्छा लगाइए, अगर परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है तो वो गिरेगा ही गिरेगा। हालेलुया। यरीहो की दीवारें क्या कम मजबूत थी? हालेलुया। यरीहो की दीवारें कम मजबूत थी, बिना हाथ लगाए गिरी। वो खुद हैरान, पूरी दुनिया के लोग। हालेलुया। किस पृथ्वी पर, आज पूरी पृथ्वी पर सबसे मजबूत चीज किसको माना जाता है? चाइना की दीवार को। हालेलुया। कितने साल लगे उसको बनाने में, कितनी जिंदगियां लगी उसको बनाने में, कितना मटेरियल लग गया उसको बनाने में। हालेलुया। क्या यरीहो के लोगों ने उस दीवार को नहीं अच्छा बनाया? हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उसके ऊपर रथ चलते थे, उसके ऊपर बहुत वजन डाल दिया जाता तब भी नहीं गिरती थी। हालेलुया। उसके ऊपर बड़े बड़े बम, बड़े बड़े हथियार चलाए जाते थे तो उसका कोई नुकसान नहीं होता था। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग 7 दिन 7 गेड़े लगाकर उस दीवार को तोड़ देते हैं। कैसे? हालेलुया। कैसे कैसे होता ये? क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है परमेश्वर।
पूरा राज्य इन्वॉल्व था उस दीवारों के अंदर। हालेलुया। उस दीवार को बनाने के लिए राजा इन्वॉल्व था, प्रजा इन्वॉल्व थी, सेना इन्वॉल्व थी, बड़े बड़े आर्किटेक्ट इन्वॉल्व थे, मिस्र देश इन्वॉल्व था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं था। परमेश्वर उस चीज के लिए सहमत नहीं था। जिस चीज में परमेश्वर सहमत नहीं है तो वो टूटेगी, और जिस चीज में परमेश्वर सहमत है, परमेश्वर इन्वॉल्व है, कहीं पर नहीं टूटेगी। हालेलुया। वो टूट भी जाए तो परमेश्वर से फिर जोड़ेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक बड़ा मीनार बनाने के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्यों ना हम एक बड़ा मीनार बनाएं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है कि ये दीवार, ये घर, ये मीनार बने, लेकिन लोगों के विचार है नहीं बने। परमेश्वर ने कहा है अगर घर को परमेश्वर ना बनाए, ये बात इनको क्यों नहीं मालूम हुई? पढ़ेंगे। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, जिसकी चोटी आकाश तक, मतलब इन्होंने प्लान कर लिया है कि अब जो हम काम करेंगे वो छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, बड़ा काम करेंगे। हमारी जो है चोटी वो आसमान तक जानी चाहिए, इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली है। हालेलुया। प्लानिंग बड़ी है, लोग भी बहुत हैं, बहुत सारे लोग सहमत हो गए इस बात के लिए, बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पर एग्री हो गए हैं। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर एग्री होता है इस बात के लिए? क्या परमेश्वर इस बात की परमिशन देता है? अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, आपने किस चीज का प्लान किया है, आप किस चीज को लेने, खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपने परमेश्वर से बात की? अगर की है और परमेश्वर इन्वॉल्व है इस चीज के लिए, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कीजिए, आपको मुनाफा है। हालेलुया। लोग कहते हैं नहीं मीनार बनेगी, और परमेश्वर के बारे में किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं पूछा, उसकी कोई राय नहीं। हालेलुया। क्यों? जब कोई इंसान, जब कोई विश्वासी जो है अपने घर को बनाता है, अपनी गाड़ी को लेता है, एक जूते, एक कपड़े, एक सुई तक लेता है, क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करता है और परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर तूने मुझे योग्य किया कि मैं इस चीज को खरीद सकूं। हालेलुया। क्यों? जॉब में सबसे पहले जॉब अप्लाई करने के लिए आप रिज्यूम देने से पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके जाते हो, क्या प्रभु तेरी इच्छा है इस जॉब को मैं कर सकूं? परमेश्वर को क्यों हम इन्वॉल्व करते हैं अपने छोटे छोटे कामों में? हालेलुया। कि परमेश्वर, हमें पता है, कलाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जिस घर को, जिस काम को, हालेलुया, परमेश्वर पूरा ना करे, चाहे वो आपकी कितनी मेहनत लग जाए, वो आपकी मेहनत व्यर्थ है। अगर परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है, परमेश्वर उस काम को आपके साथ ना मिलकर करे। हालेलुया। अब लोगों ने विचार किया मीनार बने, और परमेश्वर का विचार किसी ने नहीं जाना। देखते हैं। हाँ जी। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। इस प्रकार से किसका नाम? अपना नाम। अब देखिए, जब मनुष्य अपना नाम करता है, हालेलुया, ये ईंटें किसकी हैं? परमेश्वर की। गारा किसका है? परमेश्वर की। जमीन किसकी है? परमेश्वर की। हालेलुया। जहां तक जाना है, आकाश किसका है? परमेश्वर का। और परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं किया गया इस काम के लिए। हालेलुया। और कहा हमारा नाम हो। हालेलुया। परमेश्वर का नाम पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। देखिए, परमेश्वर देखने के लिए आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है आपको कि आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर जो है उस काम को खत्म कर देगा, रोक देगा, तोड़ देगा। हालेलुया। अगर आप उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं करते। हालेलुया। पता है आपको, जब सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा घर बनाएगा, हालेलुया, तू मेरा घर बनाएगा, दाऊद से कहा कि दाऊद देख, तू तो मेरा घर नहीं बना सकता, तेरा बेटा मेरा घर जरूर बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन्वॉल्व था उस घर में। हालेलुया। और जब उसने जगह देखनी थी, जब सुलेमान ने पैसा इकट्ठा करना था, सोना चांदी इकट्ठा करना था, औजार इकट्ठे करने थे, कारीगर इकट्ठे करने थे, तो उसने सबसे पहले परमेश्वर को इन्वॉल्व किया, परमेश्वर से बात की। हालेलुया। कि प्रभु मैं जो बनाने जा रहा हूँ, हालेलुया, ये कोई आम चीज नहीं है। हालेलुया। कोई साधारण चीज नहीं है, ये तेरा भवन है, ये तेरा घर है जहाँ पर तू खड़ा होगा। हालेलुया। यहाँ पर तेरे आगे प्रार्थना की जाएगी, तेरे आगे उपवास रखे जाएंगे, तेरे आगे दुहाई दी जाएगी। मैं उस चीज को बनाने जा रहा हूँ, क्या मैं इस योग्य हूँ कि मैं इसे बना सकूं? हालेलुया। उसने कहा हाँ तू बना। हालेलुया। तो जैसे ही ये बात पूरी हो, तभी सुलेमान ने क्या किया, सब आर्किटेक्टों को फोन किया, सब कारीगरों को बुला लिया, सब पैसा इकट्ठा कर लिया, सब ईंटें
लकड़, सब जो भी लोहा चांदी सोना जो भी लगना था सब ले आए। और परमेश्वर ने ये सब परमेश्वर देख रहा था। उसने कहा काम शुरू करो, काम शुरू करो, परमेश्वर का भवन शुरू करो। जैसे शुरू करना, जैसे ईंट पर थोड़ी मारने लगे परमेश्वर ऊपर से नीचे। हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए, मेरे घर के ऊपर हथौड़ी नहीं चलनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के घर में भवन बनाने के लिए हथौड़ा नहीं चला। हालेलुया। ऐसे बनाओ। परमेश्वर आइडिया देता है, परमेश्वर नक्शा देता है। नूह को परमेश्वर ने नक्शा दिया, ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। इन्वॉल्व था, एक एक कील को देखता था परमेश्वर कैसे लग रही है। हालेलुया। एक एक लकड़ को वो चेक कर रहा था। हालेलुया, कैसे लग रही है। तो परमेश्वर जो है अगर इन्वॉल्व है तो वो घर बनेगा, और वो बना भी। हालेलुया। और जब घर बन गया, हालेलुया, जब घर बन गया, सब कारीगर फारक हो गए, फ्री हो गए, अब घर बन गया है। सुलेमान ने देखा घर तैयार हो गया, तो सुलेमान ने ये नहीं कहा कि राजा को बुलाओ, हालेलुया, या किसी शास्त्री को बुलाओ, या किसी पंडित को, या किसी और इंसान को बुलाओ, हालेलुया, या मैं अंदर जाता हूं। उसने कहा नहीं प्रभु, वो दीवार के बाहर खड़ा होकर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ये भवन तेरा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी मनुष्य, हालेलुया, जो दुनिया के पृथ्वी पे किसी भी कोने में हो, हालेलुया, अगर इसकी तरफ मुख करे, अपना फेस करे, हालेलुया, और इधर फेस करके मुख करके प्रार्थना करे, तो उसकी प्रार्थना को वहां से सुनना। हालेलुया। तो हमें एहसास होगा कि तू मौजूद है यहाँ। बाइबल कहती है कि उस दिन परमेश्वर का जलाल उस जगह पे पड़ा, और लोग हैरान थे, ये क्या हो गया, क्या परमेश्वर मनुष्यों में रहने आ गया है। हालेलुया। सब चकाचौंध हो गया वहां पर। हालेलुया। बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई वहां पर, बड़े बड़े मशालें जलाई गई वहां पर, और बड़े बड़े ढोल, बड़ी बड़ी सरंगियां, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े राज अधिकारी वहां पर बुलाए गए। हालेलुया। लेकिन किसी को उसके अंदर पैर रखने की परमिशन नहीं, जब तक यहोवा ना आए, जब तक परमेश्वर इन्वॉल्व ना हो। सुलेमान कहता है जब तक खुदा ना पैर रखे मैं नहीं जाऊंगा अंदर। हालेलुया। परमेश्वर उस दिन गया अंदर, उसने कहा सुलेमान मैं इस घर के लिए सहमत था, इसलिए ये घर बन पाया। हालेलुया। आज यहाँ पर बाबुल का बुर्ज बनाने के बारे में हम सोच रहे हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा बुर्ज बनेगा जिसकी चोटी जो है वो आसमान तक जाए। हाँ जी। और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। हाँ जी। और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। हाँ जी। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, हाँ जी, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हाँ, वो कर तो लेंगे, वो अपने काम को पूरा कर लेंगे, पर मैं इन्वॉल्व नहीं। हालेलुया। मेरा काम लास्ट में शुरू होगा। हालेलुया। बनने दो इसको, जैसे करते हैं चलने दो। हालेलुया। वो मेहनत करते हैं, बड़ी दूर तक वो उसको मीनार को ले आए। हालेलुया। तो शुरू से बड़ी नीचे से उसका उन्होंने रखी, नींव रखी। वो नींव रखते 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 बहुत ऊंचाई तक उसको ले आए। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि अब समय आ गया है कि इनकी मैं मेहनत को व्यर्थ करूं, क्या करूं? व्यर्थ करूं। हालेलुया। वो सब लोगों की मेहनत को व्यर्थ करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है ना। हालेलुया। अगर परमेश्वर इन्वॉल्व होता, हालेलुया, परमेश्वर इन्वॉल्व होता तो कुछ ही दिनों में बनती, कुछ ही सालों में बन जाती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं। तो क्या हुआ? हाँ जी। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। उनकी भाषा को। हालेलुया। देखिए, उनके बलते हुए भट्ठों में गड़बड़ी नहीं डाली गई। हालेलुया। उनके हथियार नहीं तोड़े गए, उनके औजार नहीं तोड़े गए, उनके आर्किटेक्ट को नहीं मारा गया, उनके नक्शों को नहीं फाड़ा गया, उनकी मिट्टी को खराब नहीं किया गया। कहाँ वार किया गया है? जुबान पर। हालेलुया। जुबान क्या बोली थी? जुबान हम अपना नाम करें। हालेलुया। और इस मीनार को बनाने से पहले उन्होंने शपथ ली कि हम पृथ्वी में खो ना जाएं। हम, हालेलुया, हम पृथ्वी में खो ना जाएं, इसलिए हम एक मीनार बनाएंगे, हमारा नाम हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस नाम को बदल दिया। अब कोई किसी का नाम नहीं जानता। हालेलुया। पढ़ो, देखो लिखा हुआ है। हाँ जी। कि हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को समझ ना सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से
सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हाँ, क्यों फैलाया? क्योंकि परमेश्वर जो है वो फैलाता है। उसके कलाम में लिखा हुआ है, बढ़ो फूलो और पृथ्वी को ये नहीं भरना चाहते थे, इकट्ठा रहना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भरने से खुश होता है। हालेलुया। उसने नूह को जब किस्ती से बाहर पैर रखा और जानवरों को बाहर निकाला, उसने कहा नूह बढ़ फूल और पूरी पृथ्वी को क्या कर दे? भर दे। उसने कहा अभी तो भरी हुई थी, खाली कर दी, अभी फिर से भरनी है? उसने कहा हाँ। हालेलुया। उसने कहा इतनी पृथ्वी भरी हुई थी, हालेलुया, उसको तूने 1 सेकंड में खत्म कर दिया। हालेलुया। अब फिर से चाहता है कि नहीं बने? उसने कहा हाँ मैं चाहता हूँ, मैं इन्वॉल्व। हालेलुया। उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। हालेलुया। उसमें मैं मौजूद नहीं था, उसमें मैं सहमत नहीं था, इसमें सहमत हूँ। हालेलुया। और ये कहता है नहीं, हम नहीं फैलेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे। हालेलुया। हम एक ही मीनार के, एक ही छत के नीचे, एक ही गांव में, एक ही नगर में बसे रहेंगे। हालेलुया। यहीं पर रहेंगे, यहीं पर खाएंगे, यहीं पर मरेंगे, यहीं पर बस। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है फैलाओ, फैलाओ। परमेश्वर का कलाम ये नहीं कहता कि मेरे कलाम को तुम सुनकर अपने हृदय में रख के बैठ जाओ। वो कहता है छतों के ऊपर जाओ। कहां पर जाना है? छतों के ऊपर जाना है और चिल्लाना है। हालेलुया। चिल्लाकर बताना है परमेश्वर का कलाम क्या है। तो वो कहता है कि अब इनकी भाषा को बदलो। जो नाम बनाना चाहते हैं ना, जैसे ही भाषा बदल दी गई, जिसका नाम वो था, जो भी नाम थे उनके, वो एक दूसरे को बोलते थे, उसको समझ ही नहीं आती। वाइफ से हस्बैंड बोलता था ये बातें, वो सुनती नहीं है, समझती नहीं है क्या बोल रहा है। वाइफ बोल रही है, वो हस्बैंड नहीं समझ रहा। बच्चे बोल रहे हैं, पिता नहीं समझ रहा। पिता बोल रहा है, बच्चे नहीं समझ रहे। पूरी पृथ्वी पर भाषा गड़बड़ हुई तो फैल गए। आप पता चला गया आपको, पूरी पृथ्वी पर 1635 भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती है। कितनी? 1635 भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर कितनी भाषाएं होंगी? ये भाषाएं यहां से बदली गई। हालेलुया। आज आप परमेश्वर जो है, जिस चीज में वो इन्वॉल्व है, वो नहीं बदलेगा। हालेलुया। वो एक मन रखेगा, स्थिर रखेगा और खुशी देगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उनकी खुशी को छीन लिया, उनकी मीनार को रोक दिया। मीनार बन रही है, अब वो गारा मांग रहे हैं, ईंट लेके आ रहा है। फीता मांग रहे हैं, वो पता नहीं क्या लेके आ रहा है। कारीगर जो है वो मजदूरों की बातों को नहीं समझ रहे, मजदूर जो है वो कारीगरों की बातों नहीं समझ रहे, कारीगर जो है वो आर्किटेक्ट की बातों नहीं समझ रहे, आर्किटेक्ट जो है वो मालिक की बातों को नहीं समझ रहा। हर एक जब भाषा ही बदल गई, हालेलुया, तो कैसे समझ आएगा फिर? हालेलुया। नमरूद कहेगा मुझे यहाँ पर खिड़की चाहिए, उनको समझ नहीं बोल रहा क्या बोल रहा है ये। हालेलुया। शायद नमरूद को परमेश्वर ने वहां पर पंजाबी भाषा दे दी हो, तो नमरूद बोला मैंने इतने खिड़की चाहिए। आ दीवार बन गया, इन्नी जगह ते इन्ने फुट देते थे, इतने मैंने खिड़की चाहिए। वहां पर पंजाबी की सुगात ही नहीं। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आपको मैं। भाषाएं ऐसे बदल दी गई परमेश्वर ने, किसी को किसी भाषा का नहीं पता चला। हालेलुया। लेकिन पेंताकोस्त के दिन एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसमें परमेश्वर इन्वॉल्व। हालेलुया। बाइबल कहती है पेंताकोस्त के दिन एक बहुत बड़ा जो है वो यज्ञ हुआ। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के यहूदी लोग जो हैं वो अपने उस फसह के त्योहार को, अपने झोपड़ियों के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम की तरफ रवाना होते हैं। हालेलुया। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे यहूदी अलग अलग देशों से, अलग अलग राजाओं से, अलग अलग भाषाओं से आए हुए थे। ये वही थे जो खेल रहे हुए। हालेलुया। पेंताकोस्त के दिन परमेश्वर ने क्या किया? वही भाषा। हालेलुया। कुछ 127 लोग, जो 120 लोग, शायद 120 लोग हैं, वो एक अलग घर में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। एक अलग घर में प्रार्थना कर रहे हैं और उन पर परमेश्वर जो है वो टंग के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, हालेलुया, जीभ जो है वो आग के द्वारा पृथ्वी पर आती है और उन सब के ऊपर ठहर जाती है। हालेलुया। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर एक परमेश्वर की आग की जीभ ठहर गई, भाई इंद्र के ऊपर, भाई ऋषि के ऊपर, आपके ऊपर ठहर गई। इसी उस तरह वहां पर ऐसे हुआ। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम, वहां पर लिखा हुआ है कि उनकी भाषाओं को सुनकर लोग कहने लगे इन्होंने मदिरा पी हुई है, शराब पी है, मैं पी हुई है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है पतरस ने वहां पर उठकर, हालेलुया, उठकर उनसे कहा। पतरस बोल रहा है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, पता नहीं कौन सी बोल रहा था। हालेलुया। और सबको सुनाई दे रही थी। हालेलुया।
क्योंकि इन्वॉल्व था परमेश्वर, यहां पर इन्वॉल्व नहीं था। हालेलुया। जिस घर को परमेश्वर बनाए, हालेलुया, जिस घर में परमेश्वर की सहमति है, जिस काम में परमेश्वर की सहमति है, हालेलुया, उन 3000 लोगों ने भाषाओं को सुना जो परमेश्वर की ओर से आई थी, और अपने मनों को फिराया और परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लिया। ये तो था कि परमेश्वर जिस घर को बनाता है तो उस घर को कैसे संभालता है, लेकिन जिस घर को बारे में उसकी सहमति नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मनसा नहीं है उस घर में, तो वो घर जो है वो बिखर जाएगा, नहीं रुकेगा, नहीं ठहरेगा, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अब हम चलते हैं नबूकदनेस्सर राजा के पास, चूंकि दानियल का चैप्टर हमने 4 शुरू किया है, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, वो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं लेंगे हम कल को शायद क्लियर कर दें। दानियल उसका 4 चैप्टर, जहां से छोड़ा था हमने वहां से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, शुरू से पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से, अब देखिए ये किसकी ओर से आ रहा है? राजा की ओर से आ रहा है। हाँ जी। देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, हाँ जी, उन सबों को यह वचन मिला। ये वचन मिला, किसका वचन है? राजा का, नबूकदनेस्सर का। मतलब पूरी पृथ्वी पर राज्य कर रहा है ये बंदा। हालेलुया। लिखा है पूरी पृथ्वी में सब लोगों को, सब राजाओं के, सब अन्य अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के पास ये वचन कैसे पहुंचा है? उस वक्त तो फोन तो नहीं थे, स्पीकर भी नहीं थे, तो कैसे पहुंचा? चिट्ठियों के माध्यम से। हालेलुया। लेटर के जरिए मैसेज पहुंचा। हाँ जी। तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े, तुम्हारा कुशल और क्षेम बढ़े, तुम खुश हो, आनंदित रहो। हाँ जी। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, हाँ जी, उनको प्रकट करूं। हाँ, परमेश्वर ने, देखिए ये बंदा जो है, हालेलुया, ये बंदा जो है वो परमेश्वर की बातों को सब पृथ्वी के लोगों पर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। और इसने क्या किया था? इजराइल कौम को अपने घर में गुलाम बनाकर लेकर आया। हालेलुया। लेकिन अब इसका मन, हृदय परिवर्तन हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही इसने दानियल के, हालेलुया, बातों को सुना और दानियल की प्रभुता को देखा, तो इसने जान लिया है कि दानियल के परमेश्वर के अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर ऐसा नहीं है जो स्वप्नों के अर्थ बता दे। हालेलुया। पढ़ेंगे। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं, क्या ही बड़े हैं, ये बता रहा है परमेश्वर ने क्या कुछ पढ़ा किया। पढ़ेंगे। और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। हाँ जी। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ जी। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। हाँ, अब ये कर रहा है बात, पहले कर रहा था परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के भवन के बारे में, परमेश्वर के वचन की बातों, चमत्कारों की बातों को लोगों तक पहुंचा रहा था। अब ये बात कर रहा है अपने घर की। कहता जब मैं अपने घर में कुशल से और शांति से रह रहा था, तब क्या हुआ? मैंने ऐसा स्वप्न देखा। यहाँ पर रुकिए। अब स्वप्न आया है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चैन, अमन, शांति चल रही है। हालेलुया। लेकिन राज्य किसका है? नबूकदनेस्सर राजा का। और नबूकदनेस्सर राजा को राज्य किसने दिया? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। इसको अपना दास बोला हुआ उसने। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? वो बताता है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, उसके वचन के बारे में और उसके गुप्त भेदों के बारे में। लेकिन जब ये अपने राज्य के बारे में वापस लौटता है, क्या परमेश्वर की ओर से मुझे एक स्वप्न आया। हाँ जी। जिसके कारण मैं डर गया। ये डरा है। हालेलुया। एक राजा होते हुए ये डरा है। हालेलुया। क्योंकि इसको पता चल गया है, अगर घर को, राज्य को, जीवन को यहोवा ना बनाए तो सब कुछ व्यर्थ है। चैन है, शांति है, अमन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक स्वप्न ने इनको डरा दिया। हालेलुया। बड़े बड़े राथे से नहीं डरा सके, बड़ी बड़ी सेनाएं से नहीं डरा सकी, बड़े बड़े गोलियत वर्गे दैंत से नहीं डरा सके। हालेलुया। लेकिन एक स्वप्न
एक सुपने ने इसको डराया। पढ़ेंगे। और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए, अब स्वप्न के बाद जो पलंग पे ये स्वप्न देख के जैसे आंखें खोलता है, विचार शुरू होते हैं ना हमारे भी। जब हम रात को कोई स्वप्न देखते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे मन में उस स्वप्न के प्रति विचार शुरू होते हैं। ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये क्या था, मैंने क्या देख लिया, ये क्या स्वप्न में आ गया। पढ़ेंगे। और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। ये घबराया हुआ था। हालेलुया। क्योंकि इसने इससे पहले भी स्वप्न देखी जिसकी वजह से इसका जीवन जो है बड़ा डगमगाया, ये डरा, बुखलाया। और यहाँ तक ये है कि इसका दिमाग इतना बंद हो गया था कि ये कहता था पूरी पृथ्वी में, अभी विश्वास नहीं कर रहा था परमेश्वर पर, तब की बात है ये, कहता है तब तक मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे स्वप्न को और उसके अर्थ को ना बताओ। ये एक मूर्ख राजा कर सकता है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो कहेगा मेरा सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ? ऐसा तो नहीं है ना कोई। पर ये अभी परमेश्वर को मानने नहीं लगा था ये, फिर भी ये कह रहा है कि परमेश्वर के स्वप्न को मैं देखकर डर गया, चौंक गया। वो इससे पहले जो उसने देखा था ना, वो भी बड़ा खतरनाक था। हालेलुया। उसने एक बहुत बड़ा क्या देखा था, मूर्ति देखा था। हालेलुया। उसका सिर हमने सोने का लिया हुआ ना, सोने का सिर, बाजू चांदी के, हालेलुया, पीतल का पेट, जांघें जो है वो पीतल और लोहे की, मिट्टी, और उसके पैर लोहे के आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक और स्वप्न इसके जीवन में आया। पढ़ेंगे। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए। सीरियस केस है। हालेलुया। समझते हो बात को? अब परमेश्वर यहाँ पर, एक तो होती है घर की बात, एक होती है नगर की बात, एक होती है जीवन की बात। हालेलुया। मान लीजिए खाने के आपके पास बहुत सारी वस्तुएं पड़ी, पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े या वस्त्र पड़े हैं। हालेलुया। घूमने के लिए गाड़ियां हैं, दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हो, आपके लिए फ्री है। हालेलुया। लेकिन आपके एक स्वप्न ने आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी। राइट। होता है ना। हालेलुया। अब मान लीजिए हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आया, बहुत अच्छे से उपहार लेकर आया, अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए उसके लिए उपहार, गिफ्ट, मिठाइयां, बहुत कुछ लेके आया। हालेलुया। लेकिन वो जैसे ही आया और वाइफ उससे नाराज है, लड़ रही है, झगड़ रही है। हालेलुया। अब जो लाया है सारा कुछ वो व्यर्थ है, क्योंकि मन डिस्टर्ब हो गया ना। अब दिल नहीं करेगा खाने को, मन नहीं करेगा कपड़े पहनने को, मन नहीं करेगा गिफ्ट देने को, मन नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जब झगड़ा हो गया तो क्या मन करेगा गिफ्ट का, क्या मन करेगा मिठाई का? तो यही चीज इसके जीवन में हुई। इसने देखा कि स्वप्न के द्वारा मेरा चैन उड़ गया है। हालेलुया। सो नहीं पा रहा, डरा हुआ है। हालेलुया। ये इंसान पृथ्वी के किसी इंसान से नहीं डरता, लेकिन ये स्वप्न से डर गया। पढ़ेंगे। मेरे सामने हाजिर किए जाएं जब ज्योतिषी, तंत्री, कसद्दी और होनहार बताने वाले भीतर आए। हाँ जी। और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय शुरू होता है। क्या? पहला स्वप्न, जो पहला आया था स्वप्न, उसको बोल रहा था कि कोई भी इंसान मुझे अगर मेरा स्वप्न बताएगा और उसका अर्थ बताएगा तो मैं जिंदा छोड़ूंगा। अब यहाँ पर इतना बुखलाया हुआ है, स्वप्न बता रहा है, इसका अर्थ बताओ मुझे जल्दी। अर्थ जानने की बहुत ज्यादा जल्दी है। हालेलुया। इसने पूरी पृथ्वी के शास्त्री, ज्योतिषी, जो भी स्वप्न अर्थ का बताने वाले हैं, सीध बुद्धि करने वाले हैं, सबको बुलाया। हालेलुया। और उनको अपना स्वप्न बताया और कहा, क्या कहा? इसका जल्दी से अर्थ और फल बताओ। पढ़ेंगे। परंतु वे अपना फल ना बता सके। बताया होगा उन्होंने लगाया है, जोड़ कटाव किया होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर राजा से, राजा तो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, सुबह से खाना नहीं खाया, ना बच्चों से मिल रहा है, ना वाइफ से मिल रहा है, ना कोई मीटिंग चल रही है, सीधा बोल रहा है मेरे रूम में, मेरे बेडरूम में आओ, सब ज्योतिषी आए और कोई नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई शंत्री नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। हालेलुया। मंत्री, शंत्री, जासूस जितने भी है सब आओ मेरे पास। डरे डरे भुलाए हुए भागकर आए उसके पास और कहने लगे, राजा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उन्हें कहा मुझे एक स्वप्न आया है, जिस स्वप्न को मैंने देखा है वो स्वप्न उनको बताता है। तो उसका अर्थ पूछने के लिए उनको कि अर्थ बताओ इसका अब क्या है। अब अगर जो नहीं बताएगा, राजा तो गुस्से में है भाई, गर्दन जाएगी, शायद परिवार की गर्दन भी जाए। तो अब किसी ने जोड़ कटाव किया होगा, कुछ बताया होगा, कुछ समझाया होगा, पर राजा जो है वो संतुष्ट नहीं है, मन को चैन नहीं है। हालेलुया। तभी जिक्र आता है डैनियल का।
डैनियल को बुलाया जाता है। हाँ जी, अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया। दानियल सम्मुख आया। हालेलुया। विवाद बड़ा हो गया है, चर्चा हर जगह चले गई है, ये फ्रंट न्यूज हो चुकी है बेबीलोन के राज्य में, पृथ्वी के हर कोने में। लेकिन क्या बताएगा वो इसका अर्थ? क्या होगा इसका अर्थ? क्या था वो स्वप्न? प्रभु चाहे तो हम कल देखेंगे इसको, लेकिन जरूरी हिस्सा क्या है? अगर इन्वॉल्व परमेश्वर है आपके जीवन में, अगर परमेश्वर इन्वॉल्व है आपके हर काम में, हर स्टेप में, तो वो सफल होगा। अगर परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है, चाहे आपने जितनी मर्जी मेहनत से वो स्टेप उठाया है, जितनी मर्जी से अपनी मेहनत से, जितना मर्जी अपना परिश्रम से उस चीज को करने में जुड़े हुए हो, तो वो सफल नहीं होगा। क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर पर है। हमें हर चीज के लिए इन्वॉल्व करना है परमेश्वर को। हमें इन्वॉल्व करना है अपने घर में परमेश्वर को। हमें इन्वॉल्व करना है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर को, अपने जीवन साथी के लिए परमेश्वर को, हमारे सब कामों, हमारी जॉब में इन्वॉल्व करना है परमेश्वर को। हम रास्तों पे जाते हैं, हमें इन्वॉल्व करना है परमेश्वर को। हमारी समस्या है, हमें इन्वॉल्व करना है परमेश्वर को। और हमें खुशी है तो हमें 2 गुना इन्वॉल्व करना है परमेश्वर। हालेलुया। तो आज से इन्वॉल्व करना शुरू कीजिए और काम देखिए कि आपके जीवन में कैसे ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी और परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जमीन और आसमान के मालिक तेरा सब लोग धन्यवाद। इन्वॉल्व कीजिए दुआ में प्रभु, हमारी इस प्रार्थना में तू आप और सुन प्रभु जी, जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है? जो मांग रहे हैं क्या वो सही है? पिता जो हम पाना चाहते हैं क्या वो प्रभु यीशु से हमारे जीवन के लिए सही है? जो हम करने लगे हैं प्रभु यीशु से क्या वो हमारी जिंदगी के लिए सही है? प्रभु हम तेरा धन्यवाद अखियां चुकदा हाँ मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू अखियां चुकदा हाँ मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू रब आपे आया, मेरी मदद नू रब आपे आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। रब जी नू हर वेले पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकदा मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। चुकदा मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू रब आपे आया, मेरी मदद नू रब आपे आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नू देवे उजारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा।
न चुकदा मैं बल पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा मदद लई मैं किसनू पुकारा मदद लई मैं किसनू पुकारा हालेलुया 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 प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। और हम कल जो हमारा प्रभु भोज का दिन है तो हम प्रभु के घर में आएंगे और प्रभु के उस मेज में शामिल होंगे जो कि हम महीने में एक बार शामिल होते हैं। हालांकि परमेश्वर जो है वो हर रोज हमारे लिए क्रूस पे चढ़ता है, लेकिन फिर भी हम उस याद को याद करने के लिए, उस रात को याद करने के लिए कल हम इकट्ठे होंगे। सब लोगों ने टाइम पे आना है और प्रभु से मुलाकात करनी है, उसकी मेज में शामिल होना। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। जय सबको जय फिनिश नहीं हुआ।